एक आरामदेह से घर में, जो एक मसरूफ गली के आखिर में वाक़ था, दो ऐसे दुश्मन रहते थे जो कभी दुश्मन बनना नहीं चाहते थे। एक था मिस्टर पेंट, एक मोटा सा हेमिस्टर, जिसके गाल इतने भरे होते थे कि लगता था इसने दोनों तरफ संगतेरे छिपा रखे हैं। वो खिड़की के पास रखे एक चमचमाते पिंजरे में रहता था और पूरे यकीन के साथ समझता था कि असल में ये घर इसी का है। दूसरी तरफ था सर विस्करिंगटन, एक लंबी ऊलदार बिल्ली जिसकी मूछें बहुत शाहाना थीं और अंदाज ऐसा जैसे वो किसी महल का बादशाह हो। वो समझता था कि ये घर सिर्फ उसकी आरामदेह जिंदगी के लिए बनाया गया है। इनकी जंग का आगाज पहले ही दिन हो गया। सर विस्करिंगटन मेज पर छलांग लगाकर चढ़ा और अचानक पंजरे पर नजर पड़ी। अंदर मिस्टर पेंट आहिस्ता से मुड़ा। उसके नन्हे पंजों में सूरजमुखी का बीज था, जैसे वो कोई तकरीर करने वाला हो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। बिल्ली की दम हिलने लगी। हेमस्टर ने आंख छपाकर बगैर बीज अपने गाल में भर लिया। ये डर नहीं था, ये बेअदबी थी। इसी दिन से सर विस्करिंगटन घंटों पंजरे के सामने बैठा रहता, ख्याली हमलों की मंसूबाबंदी करता, जो वो कभी करता ही नहीं था, क्योंकि मेहनत का मोड़ नहीं होता था। एक रात जब सर विस्करिंगटन सो रहा था और ख्याली लेजर लाइट्स के पीछे भागने के ख्वाब देख रहा था, मिस्टर पेंट पंजरे से निकल आया। वो फर्श पर नन्ही सी ठप के साथ उतरा। आजादी, उसने फख्र से कहा। वो कमरे में दौड़ने लगा, बिल्ली के स्क्रैचिंग पुल पर चढ़ा और वहां ऐसे दौड़ लगाने लगा जैसे ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हो। अगली सुबह सर विस्करिंगटन की आंख खुली। उसके पसंदीदा किशन पर हैमस्टर के नन्हे पंजों के निशान थे। उसने उन्हें सूंघा। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, उसने सोचा। एक दिन इंसान ने मेज पर स्नैक्स रख दिए। सर विस्करिंगटन फिरती से मेज पर चढ़ा, एक स्नैक उठाया और मुड़ा। बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर पेंट पहले ही वहां था, अपने से दुगना बड़ा स्नैक घसीटते हुए, जैसे कोई जंग जीतकर वापस आ रहा हो। बिल्ली ने पलक झपकी, फिर दोबारा झपकी। हेमस्टर रुका, ऊपर देखा और हाथ हिला दिया। हाँ, हाथ हिलाया। सर विस्करिंगटन अंदर ही अंदर चीख उठा। एक दिन पंजरे का दरवाजा खुला रहा। गया। मिस्टर पेंट पूरे एतमाद के साथ बाहर निकला। सर विस्करिंगटन ने उसे देखा और सोचा, आज मेरा दिन है। वो झुका, वो उछला। हेमस्टर चीखा, लड़का और किस्मत से सोफे के नीचे जा घुसा। बिल्ली ने पंजा अंदर डाला। कुछ नहीं। उसने सर अंदर किया। कुछ नहीं। पीछे से नन्ही सी आवाज आई, किसी को ढूंढ रहे हो? मिस्टर पेंट बिल्ली की दुम पर बैठा था। सर विस्करिंगटन उछलकर दीवार से जा लड़ा। इस दिन के बाद उनके दरमियान एक खामोश मुआहिदा हो गया। सर विस्करिंगटन पिंजरे को वैक्यूम क्लीनर से बचाता था। मिस्टर पेंट जानबूझकर स्नैक्स गिरा देता था। बिल्ली देखकर भी अनजान बनती थी। कभी कभी वो अब भी एक दूसरे को ड्रामाई अंदाज में घूरते थे, मगर अब ये दुश्मनी नहीं बल्कि मजाक था। इंसान कभी समझ न पाया कि बिल्ली पिंजरे के पास ऐसे क्यों बैठती है जैसे कोई मुहाफिज, क्योंकि इस घर में एक राज था। दिमाग हेमस्टर का था, ताकत बिल्ली की थी और स्नैक्स दोनों के थे।